सिद्धार्थनगर के ऐतिहासिक स्थल भारत भारी में कार्तिक पूर्णिमा के लगने वाले मेला आज से शुरू हुआ। मेले का उद्घाटन डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पॉल व हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक स्थल का महत्व यह है कि भगवान श्री राम के वनवास के समय उनके अनुज भारत जी यहाँ पर रुके थे। तभी से इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा का एक सप्ताह का मेला लगता है। सांसद जगदम्बिका पॉल ने कहा कि जिले में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल बहुत महत्व है। वहीं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस स्थान के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं अपर जिलाधिकारी शामली संतोष सिंह ने बताया कि 2015 में जब वो डुमरियागंज के उप जिलाधिकारी थे, तब इस स्थान का वाद विवाद उनके सामने आया था। उसी समय उन्होंने इस विवाद को सुलझाते हुए कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले मेले को उप जिलाधिकारी डुमरियागंज की अगुवाई में शुरू कराया था। तब से प्रशासन की निगरानी में यह मेला चलता है। जब भगवान राम का और रावण का युद्ध हुआ और लक्ष्मण को मेघनाथ की मूर्छित बाण लगा, तो जब संजीवनी जाने के लिए वो हिमालय पे गए, आप आगे हो गए, उस समय भरत जी अयोध्या से समझे कोई शत्रु आ रहा है, तो उन्होंने जब बाण मारा ऊपर करो, संजीवनी के पहाड़ से जब हनुमान जी यहाँ गिरे, ये सरोवर बना। ऐसा त्रेता युग से बना है और इतिहासकारों ने यह कहा कि यहाँ पे बुद्ध के भी अवशेष मिलते हैं। गौतम बुद्ध स्वयं आए थे 30,000। ये भी उल्लेख है कि जब पांडवों का अज्ञातवास था तो ये आद्रवन था, इसमें अज्ञातवास नहीं था। तो ये तो अपने आप में इतना ऐतिहासिक पौराणिक है कि हमने पिछले दिनों आप सब अवगत है कि भारत सरकार के स्वदेश स्कीम के अंतर्गत यहाँ के तीर्थ कुंड के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपया मिला, जिससे घाट बना, पाथवे बना, फसाद नहीं लगी। लेकिन आज मैंने कहा है कि इसका एक सर्वांगीण होलिस्टिक रूप से इसका विकास हो। इस मेला समिति के हमारे जिलाधिकारी श्री कुमार जी हैं, उनको मैंने दायित्व सौंपा है कि इन विषयों पर इसका शोध हो। एक संग्रहालय होना चाहिए, एक कम से कम पर्यटन की तरफ से भी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा। मैं यहाँ के विकास के लिए निश्चित तौर से करूँगा। पर्यटन मंत्री को भी मैं ले आऊँगा, जयदेव जी को, क्योंकि स्वयं जिस तरीके से कपिल वस्तु के विकास में योगी आदित्यनाथ जी अभी उन्होंने एक पूरा होलिस्टिक विकास के लिए विपासना केंद्र, बौद्ध विहार, भिक्षु विहार और पूरा फसाद लाइफ कपिल वस्तु का एक बड़ा तैयार हो रहा है। इसी तरह से भारत भारी कोई एक मेला नहीं है। इस मेले का तो अवध और आगरा के भी गजेटियर में है कि 1875 में 50,000 में कोई साधन की गाड़ी तब 50,000 लोग आए। ये अपने आप में सैकड़ों साल से महत्वपूर्ण है। कई वर्षों में मेला 15 अगस्त तक जो है एसडीएम पद पर था। उस समय इस मेला में प्रबंधकीय और वारिशान विवाद को लेकर के मेरे पास में मैटर आया था। चूँकि हमारा उस चीज़ से जहाँ का डिस्प्यूट था वो था, लेकिन चूँकि ये पौराणिक स्थल था और एक बहुत ही जनपद का महत्वपूर्ण और धार्मिक भी स्थल था जो भारत भारी के नाम से प्रसिद्ध है। हमने इसकी गंभीरता को समझा, लोगों की जनभावनाओं को समझा और श्रद्धालुओं के इमोशंस को देखते हुए एक रिपोर्ट की कि इस मेले को फिलहाल प्रबंधन के लिए प्रशासन टेक ओवर कर ले। वो हमने टेक ओवर किया और एक कमेटी बनी, तत्कालीन में यहाँ जिलाधिकारी था, उनके नियंत्रण में, और इस मेले को व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। वर्तमान में मैं एडीएम शामली के पद पर हूँ और 8 साल बाद इस जो प्रबंधकीय कमेटी है जो जिलाधिकारी के अधीन होती है यहाँ पर, वो उसके अध्यक्ष होते हैं, सीओ साहब मेंबर हैं, बाकी फाउंडर लोग हैं। तो उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया आज ये मेले के उद्घाटन के अवसर पर। माननीय सांसद जी मुख्य अतिथि बतौर थे, जनप्रतिनिधि लोग थे। बहुत अच्छा लगा कि इतने दिन बाद भी हमारे कार्यों को याद किया जा रहा है, उनको सराहा गया। और मैं ये चाहूँगा कि इसका ऐसे आगे विकास हो और माननीय जी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने स्तर से, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे अपनी निधि हो, चाहे लोकल कोई फंड हो, और इसका अच्छा डेवलपमेंट हो। ये बहुत ही पौराणिक स्थल है और हमारे लिए तो ये हृदय से जुड़ा हुआ है। सर, मेला मुख्य किया जा रहा है, निरंतर विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारी उपलब्धियां कुछ वर्षों में देखें, क्योंकि हमको घोषणा कभी आज तक हमने किया नहीं, जो किया वो प्रयास किया, प्रयास कुछ दिखा और आने वाले दिनों में भी दिखता रहेगा। हालांकि अब हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं हैं,
कि हम कोई घोषणा करें, प्रयास जरूर करेंगे। ये हमारे देश और भारत की बात होगी कि भारत भाई में जो भी कुछ किया जा सकता है वो किया जाए। क्या महत्व है?